हेलो दोस्तों, हमारे रूबी अमर ब्लॉग्स में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? ये बहुत अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे। और हमारे तरफ से गुड इवनिंग, क्योंकि शाम हो चुकी है दोस्तों। तो मैं आपको एक ज़रूरी बात मैं आपसे शेयर करना चाहती थी, जो मैं आपको बताती हूँ कि मैं आज गई थी हर्ष विहार चर्च। तो वहाँ पर चर्च होता है दोस्तों। और दोस्तों मैं वहाँ पर क्यों गई थी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि उस टाइम मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई हूँ दोस्तों। और मैं अब जो है मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ और मैं आपको बताती हूँ, ताकि आप लोगों को भी अगर किसी तरह की मतलब परेशानी हो, कुछ भी हो, अगर चर्च की ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ जा सकते हैं। ठीक है, आप वहाँ पर जा कर के अपनी प्रार्थना करवा सकते हैं और अपने लिए चंगाई और छुटकारा वहाँ से पा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आज इन्हीं विषय पर मैं आपसे बात करूँगी। तो दोस्तों मैं गई थी हर्ष विहार प्रार्थना में, और वहाँ यीशु मसीह के नाम से, जो कि मैंने पहले भी बताया है, यीशु मसीह के नाम से वहाँ प्रार्थना होती है। और उस टाइम मेरे पास उतना टाइम था नहीं, इसी वजह से मैं आपको नहीं बता पाई हूँ और रास्ते का ही वीडियो में दिखाई हूँ। तो वहाँ होता क्या है कि वहाँ जो है हमारे जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी होती है, या मेरा मन विचलित हो या मन शांत ना हो, तो दोस्तों वहाँ जा कर के एक ऐसी पॉजिटिव पावर है उस चर्च में। वहाँ जाते हैं तो उस कंपाउंड में एक पॉजिटिव पावर है जो मन को जो है ना बिल्कुल शांत और स्थिर कर देता है दोस्तों। वहाँ जा कर के बहुत शांति, स्थिरता, बहुत अच्छा फीलिंग होती है, एक अच्छी सी फीलिंग होती है दोस्तों, जो कि मैं आपको बता नहीं सकती दोस्तों। मैं काफ़ी सालों से जाती हूँ, मैं 1 साल 2 साल से नहीं, मैं काफ़ी साल से जाती हूँ दोस्तों। काफ़ी समय हो गया मुझे जाते हुए, लगभग मैं बताऊँ तो लगभग 8 साल हो गया मेरे को वहाँ जाते हुए दोस्तों। तो मैं 8 सालों से वहाँ जाती हूँ दोस्तों, और 8 सालों में मैं बहुत चीज़ वहाँ से पाई हूँ, बहुत चीज़ पाई हूँ, जो कि मैं आपको बताती हूँ क्या सब मैं पाई हूँ। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहती हूँ कि वहाँ जाने से बहुत अच्छा लगता है और बहुत चीज़ पाते हैं। मैं भी पाई हूँ, मैंने जो भी कुछ चाहा है दोस्तों, मैं अपने जीवन में जो कुछ भी चाहा है वो सब कुछ मुझे हासिल हुआ है, और हमने सब चीज़ पाया है दोस्तों। तो मैं इसीलिए आज मैं सोची हूँ कि बहुत ऐसे लोग हैं इस दुनिया में, बहुत ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं अपने जीवन से। बहुत तरह तरह की उनके जीवन में परेशानियाँ आती है और बहुत परेशान है, बहुत विचलित रहते हैं। पता नहीं, कई बार ऐसा होता है कि गलत गलत ख्यालें मन में आने लग जाती है। तो दोस्तों मैं इसीलिए मन को शांत करने के लिए मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारे इधर पास में पड़ता है हर्ष विहार चर्च। तो मैं उसमें जाती हूँ, हर्ष विहार चर्च में। वहाँ यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना होता है, और हम लोग भी प्रार्थना करते हैं वहाँ जा कर के, एक दूसरे की प्रार्थना करते हैं, अपने लिए प्रार्थना करते हैं। और जितने भी इस धरती पे जितने भी चीज़ है, जीव जंतु, जितने भी गाड़ी घोड़ा, जो भी कुछ है दोस्तों, हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं वहाँ जा कर के, और वहाँ अपने लिए भी करते हैं, चंगाई और छुटकारा मांगते हैं। अगर किसी तरह की कोई परेशानी है तो उसके लिए शांति मांगते हैं दोस्तों। और वहाँ जा कर के वो शांति वाकई में मिलता है, बहुत मिलता है, यूँ नहीं कि नहीं मिलता है, मिलता है दोस्तों। और बहुत मन शांत हो जाता है, हर परेशानी से छुटकारा मिलता है सभी को, जो भी जाता है उस कंपाउंड में, उस चर्च में, वो सबको छुटकारा मिलता है। तो मैं ये कहूँगी दोस्तों कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपके आसपास में कहीं भी चर्च होती हो यीशु मसीह के नाम से, तो आप वहाँ ज़रूर जाइए और वहाँ उस प्रार्थना में शामिल होइए, और अपनी जो प्रार्थना है वो यीशु मसीह के सामने रखिए। बताइए, जैसे अपने मम्मी पापा से बात करते हैं, दोस्त यार से बात करते हैं, अपने आप से बात करते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से ये बातें सबसे बात करते हैं, इसी तरह अपनी मन की बातें, अपनी परेशानी जो है आप यीशु मसीह के सामने रख दीजिए कि परमेश्वर
मेरी ये परेशानी है और इस परेशानी से छुटकारा दिलाने वाला तू है परमेश्वर और कोई नहीं है। तो परमेश्वर क्या करते हैं, हमारी प्रार्थना को वो सुनते हैं और हमारे प्रश्नों को वो उत्तर देते हैं और हमें चंगाई देते हैं दोस्तों। वहाँ हमें कुछ भी नहीं लगता है, प्रार्थना में जाने से कुछ भी नहीं लगता, नहीं धूप अगरबत्ती प्रसाद कुछ भी नहीं लगता दोस्तों। आपको खाली हाथ जाना है और एक बाइबल आती है वचन के लिए, जिसमें वचन दिया गया है। तो दोस्तों बाइबल में वचन लिखी जाती है, तो उस बाइबल को लेकर के आप उसमें से वचन पढ़ सकते हैं। अगर नहीं भी है आपके पास बाइबल तो आप खाली हाथ वहाँ जाइए, क्योंकि वहाँ पास्टर जी होते हैं, वो वचन बोलते हैं। उस वचन को सुन करके अपने मन में ध्यान लगाकर उस परमेश्वर से, उस यीशु मसीह से आप प्रार्थना करिए और सारी मुरादें पूरी हो जाएगी दोस्तों। आपने जो भी अपने जीवन में चाहा है और जो भी चाहते हो वो सब कुछ आपको पूरी होगी दोस्तों। आप वास्तव में आप ये बोलोगे कि नहीं दीदी ने बताया था, वास्तव में रूबी दीदी ने कुछ बातें बोली थी कुछ दिन पहले, तो सच में सच बोली थी और वो चीज़ पूरी होती है दोस्तों। कहने से कुछ भी नहीं होता दोस्तों। मैं कहूँ तो कई बार होता है इंसान को विश्वास नहीं होता है, यार ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो कई बार होता है दोस्तों, हमारे भी मन में होता है, कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती है, किसी चीज़ के बारे में बताया जाता है तो कई बार मन जो है विश्वास तो कर लेता है कि हाँ हो सकता है, होता होगा, और कई बार मन जो है विश्वास नहीं करता है, उस चीज़ को स्वीकार नहीं करता है। तो दोस्तों हर इंसान के साथ होती है और विश्वास तब होता है दोस्तों जब उसके जीवन में या उसके साथ सच में वो चीज़ जो बताई जाती है वो सच में होती है, तो दोस्तों तब विश्वास होता है और बहुत खुशी होती है उस टाइम, और हर एक एक बातें, सुनी हुई बातें याद आती है दोस्तों। तो मैं यही कहूँगी तो दोस्तों, इसलिए मैं कहती हूँ आपसे कि आप वहाँ पर जाइए, जो भी आपके आसपास है। हमारे आसपास तो हम रहते हैं भागीरथी विहार दिल्ली, तो हमारे आसपास में हर्ष विहार दिल्ली है, तो मैं हर्ष विहार में ही जाती हूँ और वहाँ से मैं प्रार्थना में जाती हूँ, वहाँ चंगाई मांगती हूँ प्रभु से, और वास्तव में मेरे को चंगाई मिलता है और वहाँ जाकर के मेरे को बहुत शांति मिलता है। किसी तरह की कोई परेशानी होता है तो उससे मुझे छुटकारा मिलता है, तो मैं बहुत खुश रहती हूँ दोस्तों। और मैं बताऊँ तो मैं प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, अपने दिल से धन्यवाद देती हूँ, और प्रभु को मैं यही कहती हूँ, मुझे चंगाई जैसे देते हो प्रभु, तो इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भाई हैं, जितने बहनें हैं, जितने हमारे बच्चे हैं, जितने गाड़ी घोड़ा जो भी है, उस सबको आप भी इसी तरह से चंगाई छुटकारा देना और सबको संभालना, जैसे मुझे संभाले हो इसी तरह से सबको संभालना और सबको आगे अपने साथ लेकर चलना। मैं इसलिए आप लोगों को बताई हूँ और उम्मीद है आप लोगों को हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि इसलिए मैं आप लोगों को बताई हूँ दोस्तों। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था मैं बताने का, मैं इसलिए बताई हूँ आप लोगों से। मैंने कहा नहीं, बताना ज़रूरी है सबको, क्योंकि कहीं न कहीं लोग जो है परेशान रहते ही है किसी न किसी परेशानी से, क्योंकि जीवन है तो जीवन में कोई ना कोई परेशानी आती जाती रहती है दोस्तों। और कुछ ऐसी परेशानी आ जाती है जीवन में, कुछ ऐसी परेशानी आ जाती है, कुछ ऐसा समय आ जाता है इंसान के जीवन में कि माइंड काम नहीं करता है दोस्तों, और मन जो है वह स्थिर नहीं रहता दोस्तों, इधर उधर बहकता रहता है दोस्तों। तो मैं इसीलिए मैं आप लोगों से इस बात को शेयर की हूँ। मैंने कहा नहीं, ये बात शेयर करना दोस्तों से ज़रूरी है, और मेरा मकसद यही है दोस्तों कि जितने भी हमारे वीडियो देख रहे हैं और जितने भी लोग हैं, नहीं देख रहे वो भी और देख रहे वो भी, जितने भी है सब खुश रहे दोस्तों, और सब मस्त रहे अपने जीवन में, अपने घर परिवार में। तो दोस्तों मैं इसीलिए मैं आप लोगों से मैं हमेशा कुछ न कुछ मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ, क्योंकि हर इंसान के जीवन में परेशानी आती रहती है दोस्तों, इसलिए मैं बताती हूँ। और हमारे भी जीवन में एक बार की बात है, जब मैं दिल्ली में आई थी दोस्तों, तो मैंने कभी दिल्ली में आई नहीं थी, पहली बार आई थी दोस्तों दिल्ली।
तो मेरे को यहाँ का पानी सूट नहीं करता था, परेशानी हो जाती थी, कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ, यूँ लगा रहता था, तबीयत ठीक नहीं रहता था। तो दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी जब मैं दिल्ली पहली बार आई थी। तो दोस्तों मैं इसीलिए आप लोगों से मैं शेयर करना चाहती हूँ मैं अपनी स्टोरी, क्योंकि मैं दिल्ली आई थी दोस्तों तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। यहाँ की पानी सूट नहीं करती थी, मेरे को इतना परेशानी हो गई थी, मैं समझ नहीं पाती थी। कई बार मैं तो सो भी नहीं पाती थी, मैं रोती यूं ही रहती थी दोस्तों। मेरे को सभी समझाते रहते थे कि कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाओगी, क्योंकि यहाँ की पानी तुम्हें सूट नहीं करता, कुछ समय की बात है, ठीक हो जाओगी। लेकिन दोस्तों जिसके अंदर जो परेशानी रहती है वही समझती है। पर मैं डरती रहती थी, कभी मेरे को कुछ होता नहीं था। और मैं यहाँ आते पता नहीं, मैं सोचती थी पता नहीं मुझे क्या हो गया, कैसी मैं रहूँगी, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, यूँ ही सोचती रहती, मैं परेशान रहती थी, मैं बहुत रोती रहती थी। तो हमारे हस्बैंड भी दुखित रहते थे, पता नहीं कितना रोती है, समझती तो नहीं है, पर वो परेशान थे वो भी, और मैं भी परेशान थी, और मेरी सास थी वो भी परेशान थी बहुत ज़्यादा। तो किसी ने मेरे हस्बैंड को बताया कि देखो इतना जब दवाई भी खिलाते हो, इतना मतलब जगह भी चेंज करा तुमने और तबीयत ठीक नहीं हो रही है, तो ऐसा करो कि इनको जो है ना यीशु मसीह के नाम से वहाँ प्रार्थना होती है, उस प्रार्थना भवन में ले जाओ और प्रभु के सामने जो है अपनी सारी परेशानी को जो है वहाँ रख देना, और प्रभु के सामने में अपने वो परेशानी को रखना, और उसके वचन को अपने मन में रख करके और प्रार्थना करना, जो भी आपको पास्टर जी बताएं, और वो वचन को याद करना है और प्रभु के सामने अपनी प्रार्थना रखना है। और आपको उसी घड़ी जिस टाइम आप अपनी परेशानी रखे हैं परमेश्वर के सामने, उसी घड़ी आपको चंगाई मिलेगा। तो दोस्तों एक बताया था किसी ने, मेरे हस्बैंड आए घर पर और बताएं कि किसी ने बताया है कि इस तरह से वहाँ प्रार्थना में जाने से चंगाई मिलता है, वहाँ बहुत लोग चंगे होते हैं। मैंने कहा अच्छा जी, मेरी तो तबीयत ख़राब है, तो प्रार्थना में जाने से कभी चंगाई मिलेगी। मैंने विश्वास नहीं किया इन चीज़ों पर लेकिन वाकई में दोस्तों सच बात था, मुझे वहाँ जाने से बहुत चंगाई मिला और बहुत मन के शांति मिला और बहुत मैं खुश रहने लग गई। कभी आंसू आया नहीं मेरे आँखों में, क्योंकि सच में प्रभु बहुत महान है, जितना कहे उतना ही कम है उनके लिए, क्योंकि वो हर किसी की प्रार्थना सुनती है और हर किसी को चंगाई देता है, और दोस्तों हर परेशानी को वो दूर करता है। तो दोस्तों हमारी परेशानी दूर हो गई और मैं ठीक हो गई। तो दोस्तों और आज कभी भी कुछ होता है तो मैं परमेश्वर के हाथ में उस बात को मैं सौंप देती हूँ कि प्रभु मेरे आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, तू ही है, जो है सो तू ही है, और मेरी ये परेशानी है, इस परेशानी का समाधान तू ही करेगा और मुझे चंगाई देगा। और क्या होगा नहीं मैं नहीं जानती, परमेश्वर इसका मुझे बस चंगाई चाहिए। तो दोस्तों जिस पल मैं सौंपती हूँ उस परमेश्वर को हाथ में, उसी पल से मुझे चंगाई मिलना शुरू हो जाता है दोस्तों, और मैं बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ, कोई परेशानी ना होती। दोस्तों मैं अपनी कहानी तो मैं बताई, बहुत ऐसी कहानी है मेरे जीवन में जो मैं बताऊंगी तो बहुत मतलब टाइम हो जाएगा और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों इसीलिए मैं नहीं बता पाऊंगी आपसे, क्योंकि मैं छोटा सा मैं कहानी आपको मैं अपनी जीवन की बता दी हूँ कि परमेश्वर से क्या होता है। तो दोस्तों मैं यही कहूँगी आप लोगों से तो दोस्तों मैं आपसे ये बोलती हूँ कि आप ज़रूर जाइए प्रार्थना में, या आप ये नहीं, अगर उस प्रार्थना में आप नहीं जा सकते हैं तो आप जिस भगवान को मानते हैं, जिस भगवान को, जिस गुरु को, जिसको आप मानते हैं दोस्तों, उस गुरु से प्रार्थना करिए, उस गुरु के सामने रख दीजिए उस परेशानी को। वो गुरु आपके हाथों में उठाएगा, अपने सीने से लगाएगा, आपको परेशानी से दूर करेगा दोस्तों, बहुत चंगाई देगा, बहुत चंगाई देगा, मन को शांत करेगा और मन स्थिर रहेगा, बहुत अच्छे फीलिंग करोगे, बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों, और बहुत खुशी मिलेगी। तो मैं दोस्तों इसीलिए मैं आपके सामने में उपस्थित हुई थी और मैं आपसे बातें की हूँ। हमारी अगर बातें अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नए हैं तो बेल आइकन दबाकर प्रेस कर लेना ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, और मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। तब तक के लिए इतना।